को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बने। नरपति पटेल के कमल खिले हैं, नरपति दादा जी, नरपति दादा के कमल खिले। के उम्मीदवार हैं और पार्षद प्रत्याशी के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के समक्ष वोट के लिए जा रहे हैं? पहले तो आपको मैं नमस्कार करूं मीडिया को, और ये है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे प्रत्याशी बनाया और साथ ही संगठन ने इन्हें संतोष पात्रे को टिकट दिया और हम डोर टू डोर जा रहे हैं, घर से घर जा रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं कोंडागांव नगर, इसी नगर से जन्मा, यहीं पला बड़ा और यहीं शिक्षा दीक्षा मेरी हुई। उच्च शिक्षा के लिए भले बाहर गया लेकिन मेरी यहीं पर शिक्षा दीक्षा हुई और मैं माटी से जुड़ा हूँ क्योंकि देवनगरी में रहता हूँ, तो देव से भी जुड़ा हूँ, गांव से भी जुड़ा हूँ, हर बच्चे सियान से मैं जुड़ा हूँ। और मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि कोंडागांव नगर में इस स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ 18-22 वार्ड को घूम चुका हूँ जहाँ पर बहुत गंदी है। क्योंकि जो पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक नाली या कोई ऐसे विकास को गति नहीं दिया, ना कोई काम नहीं किया है। मैं देख रहा हूँ लोग इतने वो पानी की व्यवस्था तक अच्छे से नहीं की है। जहाँ गंदी नाली पर पाइप पड़ा हुआ है उस पानी को पी रहे हैं लोग, कितनी बड़ी बात है। डोर टू डोर जनसंपर्क चल रहा है और आपने भारतीय जनता पार्टी ने अटल संकल्प जारी किया है। किस तरह के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, स्थानीय सरकार का चुनाव और पार्षद और अध्यक्ष के लिए हम सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए सबके द्वार पे निकले हुए हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं, जिस तरीके से विष्णुदेव साय जी का सुशासन छत्तीसगढ़ में चल रहा है और प्रधानमंत्री आवास को लेकर और भूमि स्वामित्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में जो घोषणा हुआ है उससे लोग काफी उत्साहित हैं, खुश हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास के लिए बिजली बिल और समेकित कर का एक रसीद ही पर्याप्त है और भू स्वामित्व का अधिकार भी लोगों को प्रदान किया जाएगा। तो ये इस तरह से लोग काफी खुश हैं, उत्साहित है और लोगों को विश्वास है कि कोंडागांव को कोई स्वच्छ सुंदर बना सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही, कोंडागांव में विधायक रहे, नगर पालिका में जब भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, तो उस समय जो ऐतिहासिक काम कोंडागांव नगर पालिका में हुआ वो कांग्रेस के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ। चाहे रोड की बात करें हम, चाहे नाली की बात करें या अन्य सुविधाओं की बात करें, उसके साथ साथ पेयजल की जो व्यवस्था है उसके लिए हम 110 करोड़ रुपए का अमृत जल मिशन योजना कोसार केडा से ला रहे हैं, जिसका पाइपलाइन का काम शुरू है और बहुत जल्दी वो मुझे लगता है कि अंतिम पड़ाव पे पहुंच जाएगा और लोगों को बहुत बड़ा राहत कोंडागांव शहरवासियों को मिलने वाला है। मोहन मरकाम का कहना है कि बीते एक साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया, जबकि जितने भी कार्य हैं जन कल्याणकारी कार्य उनके कार्यकाल में कराए गए। वो तो हमारे पास सैंक्शन के पेपर रखे हुए हैं, कब स्वीकृति हुआ है उसका पेपर रखा हुआ है कि हमने कब स्वीकृत कराया, उन कामों को प्रारंभ किया है। मोहन मरकाम जी की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जहाँ पे भी जाओ पत्थर है, भूमि पूजन का पत्थर लगा हुआ है, पैसा नहीं आया। ये उपलब्धि मोहन मरकाम जी की है और ये सारे जगह ये स्थितियां देखने को मिल रही है। एक मिथ और भी है कि कोंडागांव में जब भी नगर पालिका में सरकार बनती है, प्रदेश में जो सरकार रहती है उसकी विपरीत बनती है। क्या ये मिथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि 9 से लेकर 13 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में
में रही, वहाँ कोंडागांव में भी नगर पालिका अध्यक्ष कोंडागांव में भारतीय जनता पार्टी के रहे, और उस समय जो काम हमारे इस कोंडागांव नगर पालिका में हुआ 13 से 23 तक कभी नहीं हुआ, बल्कि हम पीछे और शून्य की तरफ चले गए। अगर वो गति से डेवलपमेंट हुआ होता तो शायद कोंडागांव का परिदृश्य ही कुछ और होता।